देश की आज़ादी के सबसे बड़े नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्रामीणों में चेतना तथा निर्भीकता पैदा करने एवं उन्हें उन्हें शिक्षित करने के लिए चंपारण के पूर्वी चंपारण के आपको बताते चले सिकराहाना अनुमंडल के अंतर्गत बड़हड़वा लखनसेन गांव में पहली बार पाठशाला के साथ साथ आश्रम की स्थापना 13 नवंबर 1917 को करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश के लोगों में शिक्षित करने के लिए, उन्हें स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए तैयार करने के लिए लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया और इसी में उनका प्रयास होता है। चंपारण से ही पहली बार गांधी जी ने कहीं पे पाठशाला का स्थापना किया ताकि सुदूर जो ग्रामीण इलाके हैं, जो ग्रामीण हैं, उनमें जो है शिक्षा की चेतना का विकास हो सके, वो समसामयिक परिस्थितियों को समझ सके और औपनिवेशिक शासन के द्वारा कैसे उनका शोषण किया जाता है इसको समझ सके। इसको ध्यान में रखते हुए पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर इस गांव में, जो कि आज जो है काफ़ी यहाँ आना जो है काफ़ी एक मुश्किल काम है यहाँ पर, क्योंकि ये जो गांव है ये मुख्य सड़क से भी काफ़ी अंदर है। आप समझिए कि 103 साल पहले गांधी जी यहाँ पे आए और शिक्षा की अलख जगाने का प्रयास उन्होंने किया बड़हड़वा लखनसेन गांव से। लेकिन ये स्मारक जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि यहाँ पर कितने जो हैं वो बोर्ड लगे हुए हैं, समय समय पर यहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, वो आए हैं और यहाँ पर उन्होंने अपने तरह से इसे उद्धार करने का प्रयास किया है। लेकिन अंततः स्थिति यही है कि आप देख सकते हैं कि परिसर में भैंस बांधा हुआ है, सुगर घूम रहे हैं, घास पात जमे हुए हैं और गांधी जी की जो प्रतिमा है, जो बापू की प्रतिमा है, आप देख सकते हैं कि खुले में है। और यहाँ से आपको बताते चले कि इस पाठशाला में गांधी जी के सहयोगी बम्बई के इंजीनियर श्री बब्बन गोखले एवं उनकी पत्नी आर्वेनिका बाई गोखले, गांधी जी के कनिष्ठ पुत्र श्री देवदास गांधी तथा साबरमती आश्रम के छोटे लाल एवं सुरेंद्र जी ने शिक्षक के रूप में यहाँ बहुत दिन तक सेवा की थी। इस पाठशाला में बुनियादी शिक्षा दी जाती है। आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में महात्मा गांधी ने यहाँ पर अपने पुत्र को भेजा शिक्षा देने के लिए, लोगों को बुनियादी शिक्षा, क्योंकि उस समय आप ये गांव अभी इतना पिछड़ा हुआ है तो 103 साल पहले आप समझ सकते हैं यहाँ की स्थितियाँ क्या होगी, परिस्थितियाँ क्या होगी। लेकिन बापू ने, जिन्होंने पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए और लोग में निर्भीकता और जागरूकता फैलाने के लिए शिक्षा का प्रसार शुरू किया, अपने व्यक्तिगत कोशिशों से ये प्रयास किया और अपने पुत्र को इसमें लगा दिया। आप समझ सकते हैं गुजरात के रहने वाले महात्मा गांधी, उनके पुत्र देवदास गांधी जो हैं, यहाँ पूर्वी चंपारण के 40 किलोमीटर जिला मुख्यालय से एक जो गांव में जो हैं उस समय में आकर शिक्षा देते थे। तो वही बॉम्बे के इंजीनियर जो थे और उनकी पत्नी वहाँ कई वर्षों तक इस जगह पे रहीं और यहाँ के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया। तो आप हमारे इस सीरीज में देख रहे हैं, अभी हम हैं पूर्वी चंपारण के बड़हड़वा लखनसेन। यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आ चुके हैं। काफ़ी अहम जगह है क्योंकि यहाँ से गांधी जी ने शिक्षा को, कितना महत्व है शिक्षा का, उसे आकर लोगों को समझाया था और लोगों को शिक्षित करने का प्रयास गांधी जी के द्वारा हुआ। और यही देख सकते हैं कि बड़े स्तर पर जब 1920 में असहयोग आंदोलन होता है और विदेशी वस्तुओं का, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार होता है, तो गांधी जी बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ जैसे कितने विश्वविद्यालय खोलते हैं और उसमें जो है चांसलर और पढ़ाई की व्यवस्था जो है पूर्णतः बुनियादी और स्वदेशी रखी जाती है। जो यहाँ के धर्मशास्त्र हैं, फिर जो भारत की जो अनुपम कृतियाँ हैं, जो कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित हैं, ज्ञान विज्ञान से संबंधित हैं, उनको बताने की कोशिश की जाती है। और इसका पहला प्रयास जो है यही बड़हड़वा लखनसेन के इसी पाठशाला, आपको हम पाठशाला भी दिखाएंगे, यहीं से शुरुआत की जाती है। लेकिन यहाँ की स्थितियाँ अच्छी नहीं है, बरसात का समय चल रहा है और साफ़ सफाई नहीं है और न ही इस परिसर को अच्छा बनाने का कोई प्रयास किया जा रहा है। गेट है, टूटा हुआ है यहाँ पर। तो चलिए आपको हम पाठशाला भी दिखाते हैं। तो यही है वो पाठशाला जहां पर बुनियादी शिक्षा की शुरुआत बापू के द्वारा 3 नवंबर 1917 से की गई थी। और इसी प्रांगण में जो बॉम्बे के इंजीनियर थे, गोखले जो दंपत्ति था, वो कितने वर्षों तक अपनी सेवा दिया। बॉम्बे से आकर इस गांव में उन्होंने अपने जीवन को सादगी भरा रखा और यहाँ के लोगों में नैतिकता, फिर से चेतना और शिक्षा की अलख जगाया उन्होंने। और महात्मा गांधी के जो पुत्र थे देवदास गांधी, वो भी इस जगह पर आकर यहाँ पर जो है
अपनी सेवा देते हैं, लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक शिक्षित नहीं होते तब तक वो औपनिवेशिक शासन के स्वरूप को नहीं जान पाते कि औपनिवेशिक शासन जो है उनका एक पैशाचिक कानून है। फिर से जो उनके जितने शासन का जो स्वरूप है वो भारत का शोषण करना है, भारत की जो अमूल्य विरासत है उसको नष्ट करना है, और भारत में जितनी भी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उसको चुराना है, उसको अपने मातृभूमि के लिए प्रयोग करना है। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की सबसे शुरुआती जो गांधी के प्रयासों में थी वो यही थी। बड़हड़वा लखन सेन, जो कि पूर्वी चंपारण के सिकरहना अनुमंडल के क्षेत्र में एक गांव है, जहां से गांधी जी ने एक पहली पाठशाला के साथ साथ आश्रम की शुरुआत की थी। आप देख सकते विद्यालय में है, यहाँ पे बापू कुछ दिन रुके हुए थे, उनके पुत्र थे यहाँ पर देवदास गांधी, और मुंबई से उनके सहयोगी जो गोखले दंपत्ति थे वो लोग। आप सामान देख सकते हैं, ये जो है रुई धुनने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो है यहाँ पर। फिर से चरखा का ये जो आप देख सकते हैं, चरखा का ये नचने वाला जो घिरनी है वो है दोनों, जिससे बापू ने उपयोग किया था। फिर से ये दो ग्लोब है यहाँ पर। फिर से आपको पता चलिए ये घड़ी है, घड़ी के साथ ही वेट करने के लिए, भार जांचने के लिए ये सामान रख नीचे बना हुआ था। और ये घास काटने के लिए ये जो कैंची है सो है, ये क्या है, ये धुनिया, रुई धुनने के लिए जो होता है धुनिया, जो उसको तार पे जो ये करता है। फिर से माइक्रोस्कोप है, घड़ी एक है, टेबल वॉच। आप देख सकते हैं कि ये जो सामग्रियां हैं कि बापू ने उस जमाने में 103 साल पहले वैज्ञानिक सोच को भी कितना अहम बताया था। ग्लोब से लोगों की जानकारी देना, उसमें टाइम, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक आपको बोल सके उस समय भार जांचने के लिए माइक्रोस्कोप, जो कि हम बता रहे हैं कि कितने विद्यालय जो हैं बिहार के जहाँ पर अभी माइक्रोस्कोप नहीं होगा, लेकिन ये इस बड़हड़वा लखन सेन गाँव में जो है माइक्रोस्कोप रखा हुआ है। हालांकि ये खराब हो चुका है, ये बस एक निशानी के तौर पे है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी इसमें माइक्रोस्कोप नहीं होगा। 21वीं शताब्दी चल रहा है और लगातार जो है वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक पढ़ाई की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर माइक्रोस्कोप नहीं होगा। और आप सोच सकते हैं कि बापू ने आखिर, उनका देखिए विजन कितना आगे था, कितने दूरदर्शी थे कि बुनियादी शिक्षा के साथ साथ वैज्ञानिक सोच और वैज्ञानिक शिक्षा पर उन्होंने कितना जोर दिया कि उस समय उन्होंने माइक्रोस्कोप और ये सब जो देख सकते हैं कि स्वदेशी जो चीज़, जो आत्मनिर्भर बनने का, जो बापू चरखा चलाने की बात करते थे, तो उनका एक ही सोच था कि हर एक हाथों में काम हो, और चरखा से जो है हम सूत काटेंगे, कपड़ा बनाएंगे। और उसमें जो औपनिवेशिक शासन थी, अंग्रेज का शासन था, उनका सबसे बड़ा बिजनेस भारत में वो कपड़े का ही हुआ करता था, और उसी कपड़े को खत्म करने के लिए उनके भारत में आने के जो मुख्य उद्देश्य था, लक्ष्य था, व्यापार, उसको धाराशाही करने के लिए बापू ने आत्मनिर्भर बनने का और चरखा चलाने का जो है लोगों को कहा। लोगों ने इसे अपनाया भी। और देख सकते हैं कि बापू के साथ चरखा किस तरह जुड़ा हुआ था कि आप चाहे साबरमती आश्रम में जाएं, चंपारण के उनके आश्रम में जाएं, भितिहरवा जाएं, या कहीं भी वर्धा में जाएं, कहीं भी गांधी जी के पास जाएं, या बड़हड़वा लखन सेन में ही चरखा उनके साथ रहता था, जो कि आत्मनिर्भर और स्वदेशी का प्रमाण हुआ करता था, और जिसे आज भी भारत अपनाने की कोशिश कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं कि लोकल को वोकल बनाना है, स्वदेशी पर जोर देना है और आत्मनिर्भर बनना है। तो आप समझ सकते हैं कि बापू जो थे कितने दूरदर्शी थे, कितने विजनरी थे, और उन्होंने 103 साल पहले माइक्रोस्कोप और घड़ी और ये भार नापने वाले ज़मीन, सूत जो लपेटने के लिए ये सब जो है, फिर से सफाई पर जोर देते थे, जंगल झाड़ियाँ है उसको काटने के लिए ये रखा हुआ है सब सामान सब। तो ये काफ़ी अनुपम और अपने आप में जो है एक धरोहर है। हालांकि इसको अच्छी जगह पर रखना चाहिए था, ये एक रूम में बंद करके रखा गया है। कि बापू से जुड़ा हुआ कितना महत्वपूर्ण जगह है ये। बापू यहाँ 6 महीना 13 दिन इस गांव में रहे हुए थे। ये वही चबूतरा है जहाँ पर बापू जो है बैठा करते थे और गांव के लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते थे, नैतिक शिक्षा देते थे, फिर से चेतना जगाने का प्रयास करते थे। और ये तालाब आप देख रहे हैं, जो ये तालाब, उस समय इसी तालाब में बापू जो है स्नान किया करते थे।
और ये जगह जो है ये बापू से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बापू ने अपने जीवन के 6 महीने 13 दिन यानी कि लगभग 193-95 दिन जो है बापू ने यहाँ गुजारा। तो काफ़ी ये ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि जिनके पुरखों से ये कहानी चली आ रही है कि बापू कैसे-कैसे यहाँ क्या-क्या करते थे। हमारे साथ हैं एक यहीं के ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए ज़रा बापू के बारे में। गांधी जी, पंडित राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी को बढ़ावा लखन सेन ले आए यहाँ, और उसके बाद 13 नवंबर 1917 को प्रथम बुनियादी स्कूल बढ़ावा लखन सेन गांधी जी खोले। यहाँ शिक्षक नहीं थे, शिक्षक के रूप में स्वरूपा का यहीं का है बंटी बाबू, जो शिक्षक के रूप में गांधी जी उन्हें रखे, और आदेश पाल के जगह पर मेरे बाबा को रखे। बाबा का नाम खेना राउत है, और उसके बाद मेरे दादी कस्तूरबा जी को सेवा करती थी। उसके बाद हमारे पिताजी इसमें ठहरे, उसके बाद हम इसमें हैं। और यहाँ देखिए 6 महीना 13 दिन गांधी जी ठहरे हुए, यहाँ कुछ भी नहीं है, गेट भी टूट गया, यहाँ बाउंड्री नहीं है। 4 टीचर है इसमें, 1100-1200 छात्र छात्रा है। कितने क्लास तक पढ़ाई होती है? यहाँ मैट्रिक तक, उत्कर्मित मध्य विद्यालय। अच्छा। पहले मिडिल था, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री आए थे तो वो बोल दिए मैथ ने यहाँ, अब तो +2 का अथी हो गया है, लेकिन उत्कर्मित मध्य विद्यालय हो गया है। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कितना ऐतिहासिक जगह है। और ये बापू ने जब पहला पाठशाला अपना खोला, पूरे देश में अपने जीवन का पहला पाठशाला, और वहाँ की स्थिति सुन सकते हैं कि 1100-1200 बच्चे हैं और मात्र 4 शिक्षक हैं। नीतीश कुमार भी इस जगह का विजिट कर चुके हैं और काफ़ी नाम लेते हैं इस जगह का कि बहुत बड़ा एक धरोहर है। लेकिन जो बुनियादी यहाँ सुविधाएं हैं जो स्कूल को होनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं। उस पर बापू के जितने भी जो उनके स्लोगन हैं, जो कि हम आप अपने जीवन में समाहित कर ले तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो बदल जाएगा और हमारा जीवन जो काफ़ी सफल और अच्छा हो जाएगा। और ये जो है एक मानवता के लिए, अच्छे इंसान के लिए और अच्छे राष्ट्र के विकास के लिए भी आवश्यक है, जो कि गांधी की हर एक सच्ची शिक्षा वो है जिसके द्वारा बच्चों में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। तो और पुस्तकालय का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्ज्वल करती है। ये जो है काफ़ी अनमोल जो बातें हैं जो बापू के मन से निकली और उन्होंने विभिन्न व्याख्यानों में, विभिन्न आंदोलन के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए दिया, उसका जो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसके जो विरासत हैं यहाँ पर जिंदा हैं। और बिहार सरकार लगातार इसे प्रयास करती है। नीतीश कुमार के द्वारा इस क्षेत्र को जो डेवलप करने का काफ़ी प्रयास किया गया। स्कूल अच्छी अवस्था में है, अभी लॉकडाउन चल रहा है इस कारण स्कूल बंद है, नहीं तो हम शिक्षकों से और बच्चों से ज़रूर बात करते और बताते कि गांधी जी का जो दर्शन था, जो मर्म था उनके इस पाठशाला को शुरू करने का, क्या वो अभी तक यहाँ पर जीवंत है या नहीं है। अगर है तो उसे किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो काफ़ी ये अनमोल धरोहर है बापू से जुड़ा हुआ। और बापू के बारे में हम जानते हैं कि विश्व के वो अनुपम महात्मा और बहुत ही बड़े राजपैच और बहुत ही बड़ा जो वो नेता थे, और उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। और भारत में जो है स्वच्छता, फिर से शिक्षा और जो महिला सशक्तिकरण जो भी अभी प्रयास चल रहे हैं, वो सारे प्रयास बापू के द्वारा शुरू किए गए थे। तो ये ऐतिहासिक जगह है, अनमोल जगह है, ये भारत का विरासत है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ विरासत है। और बढ़हरवा लखनदेव। तो इस सीरीज़ में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।